ये साइन इधर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब बात को समझिए, एक बात को यहाँ पर ई जाएगा उधर, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन 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 इनवर्स 1/5 और माइनस में साइन इनवर्स 1, और ये जो होगा प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो हम इस वाले को ऐसे ना लिखकर हम इसी वाले को उधर लेके जाते हैं, ये वाला कॉस इनवर्स यहीं पर रहेगा, तो ये जाएगा प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो साइन इनवर्स 1 माइनस में साइन इनवर्स 1/5। आप ध्यान देंगे कि आपको थ्योरी में हम पढ़ाएंगे आगे चलकर कि इसमें लिखा रहे, जब भी लिखा जाएगा साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स y हो तो इसको लिखा जा सकता है कि साइन इनवर्स x रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस में y रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह के लिख दिया जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं कितना, साइन इनवर्स जो कहते हैं ये कोस में y x जो कहते हो रहेगा, ये जो कहते हो रहेगा, लेकिन इसके बदले में इतना लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x के मान तो 1 है, लेकिन ये हो जाएगा 1 माइनस y के मान 1/5 के स्क्वायर कर देंगे, और माइनस में y का मान कितना है 1/5, और यहाँ पर कर देंगे रूट के अंदर 1 माइनस 1 के स्क्वायर। तो ये कोस इनवर्स जो कहते हैं 100 बराबर में साइन इनवर्स, और यहाँ पर देखिए 1 से 1 गुणा करेंगे कोनो फर्क ना पड़ेगा, लेकिन हेजा हो जाएगा 25 का 5 का स्क्वायर 25, अब 25 में 1 चला जाएगा तो कितना होगा, तो 24 बाई में कितना 25, लेकिन ये कितना हो जाएगा रूट के अंदर, और माइनस में 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 0 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने में कोनो फर्क ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो कॉस इनवर्स 1 बराबर साइन इनवर्स रूट के अंदर कितना हो जाएगा 24 और बाई में 5, 25 का वर्गमूल 5 होगा। इसको चेंजिंग फॉर्मूला लगाएंगे, बाई चेंजिंग रूल। अगर ये चेंजिंग नियम करते हैं यहाँ पर तो एक त्रिभुज बनाएंगे, और साइन को किस में चेंज कर देना है, कॉस में चेंज करना है। यहाँ पर एंगल मानते हैं हम, तो ये होता है कि लंब बाई कोण, 24 हो गया, ये 25 से 5 होता है, यहाँ पर कोण हो गया, लंब बाई कोण होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 25 के स्क्वायर में 24 बच जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो ये आप जानते हैं कि इस वाले के हिसाब से तो कॉस हो जाएगा 1, लेकिन इसके बदले में कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर भी कॉस लिखते हैं, कॉस इनवर्स, तो ये आधार बाई कोण होता है 1/5। जब दोनों कॉस इनवर्स बराबर हो गए तो एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/5, और यही 1 का मान आपको पूछा, आपको इतना बराबर दिया है तो 1 का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो tan इनवर्स 1 प्लस y और 1 माइनस xy होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है इसमें इस तरह के ये प्रूफ कराए हैं हम। तो इस वाले के यहाँ पर tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स y है, तो यहाँ xy के वैल्यू को क्या कर देंगे, रख लेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है तो यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2, और प्लस में y का वैल्यू है 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2, और नीचे में देखेंगे तो कितना होगा 1 माइनस x y देखेंगे तो 1 माइनस 1 और बाई में कितना हो गया 1 माइनस 2, और गुणे में 1 प्लस 1 और 1 माइनस प्लस में है 2, इस तरह से लिखा गया है, वो तो बन कर देंगे, लेकिन इसके बराबर में दिया है π/4। आप ध्यान दीजिएगा, इजा हई कैनवा हेने के हेने जाएगा तो कैन हो जाएगा इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो tan π/4 45 का मान होता है, और 45 में कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा
1 को -2 और 1 को +2 इस तरफ होगा। 1 को -2 के 2 खत्म हो जाएगा तो ये जाएगा गुणा करने के लिए, तो ये हो जाएगा ऊपर में कितना 1 को -1 और 1 को प्लस में 2 है, माइनस है, माइनस वाला खत्म तो प्लस वाला गुणा करने चला जाएगा, प्लस तो प्लस, ये प्लस वाला को प्लस वाला खत्म तो माइनस वाला गुणा करने जाएगा, तो 1 को +1 और 1 को -2 इस तरफ लिख देंगे। नीचे में इसी तरफ ये एलसीएम हो जाएगा, 1 को -2 और 1 को +2 एलसीएम हो गया, तो ये जाएगा किससे गुणा करने के लिए, यहाँ पर गुणा करेंगे हम तो कितना होगा, देखिए इसमें होगा 1 -2 और 1 +2 और यहाँ पर कितना होगा माइनस में, आप ध्यान दीजिएगा एक बार, 1 -1 और 1 +1 इस तरह से लिख देंगे। बराबर में ये कैन इधर इधर जाएगा तो कैन पाई 4 45 का मान आता है, अब 45 में होता है कितना 1, कैन 45 का मान 1 होता है। इस वाले से ये वाला खत्म हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कराते हैं, तो कितना होगा 1 से गुणा करेंगे तो 1² और 1 से आप +2 से गुणा करेंगे तो 2x, माइनस से 1 से गुणा करेंगे तो 1, माइनस 1 यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा माइनस में, प्लस में फिर 1 से इसको गुणा करेंगे तो 1² और यहाँ पर कितना होगा -2x, 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा प्लस में 1, 1 -2 तो -2 हो जाएगा। नीचे में आते हैं, अगर देखते हैं कि खाली प्लस है खाली माइनस होता है तो a² और माइनस में b² कर देंगे, माइनस तो माइनस है, यहाँ पर प्लस माइनस है तो a² और माइनस b² कर देंगे, कोस के जो ही खोलेंगे तो माइनस में होता है तो कितना होगा प्लस में, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए अगर कहते हैं कि ये माइनस में प्लस में है और ये माइनस में खत्म, ये माइनस ये प्लस खत्म, अब देखिए यहाँ पर बच गया एगो कितना हो गया, बराबर में 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 हो जाएगा 2x² और -2 और -2 तो माइनस में कितना हो जाएगा 4। नीचे में देखिए ये अगर बात करते हैं तो प्लस में है और ये माइनस में खत्म, माइनस में 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 बराबर 1, तो यहाँ पर हो गया कितना 2x² -4 और इससे जाएगा तो गुणा कर देगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -3, कितना हो गया -3। आगे देखते हैं, यहाँ पर आप सोचिए कि माइनस वाले को उधर देगा तो क्या होगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 2x² और बराबर -3 और प्लस में 4, तो ये 2x² बराबर कितना हो गया 1 हो जाएगा, तो ये फिर x² बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ये गुणा में है तो भागा में चल जाएगा, तो x² बराबर कितना, तो यहाँ पर स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर चढ़ाएंगे का √1/2, तो आपका 1 बराबर वर्गमूल निकल गया प्लस 1/4 होता है, और इसमें इसको हम एक अक्ष कहते हैं और इसको y अक्ष कहते हैं, एक अक्ष और ये आपका क्या है y अक्ष है। आप ध्यान देंगे कि इस वाले में जो होता है प्रथम चतुर्थांश जिसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, अब प्रथम चतुर्थांश और ये है द्वितीय चतुर्थांश, और आप ध्यान दीजिएगा इसको तृतीय कहते हैं और इसको चतुर्थ कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाले में और त्रिकोणमिति निष्पत्तियां जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, या कैन हो जाए, या कॉट हो जाए, या सेक या कॉसेक, सब के सब किस में होते हैं, तो ये जितने भी होंगे ये प्लस में होते हैं, इसको प्लस की बात करते हैं। यानी सभी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां क्या होती है प्लस में। यहाँ पर चतुर्थ, देखिए आगे करते हैं बात। तो इस वाले में क्या करते हैं हम लोग,
ठीक वाले में देखिए, इस वाले में साइन और कॉसेक, साइन कॉसेक प्लस में होते हैं, अब बाकी कभी क्या होता है, निगेटिव होता है। एक तृतीय चतुर्थांश में tan और cos आपस में क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, अब बाकी सब क्या होता है, ऋणात्मक। इस वाले में cos और sec प्लस में होते हैं, बाकी सब क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब इस वाले का मतलब क्या है, बात को समझिएगा। जब कभी भी इस तरह से लिखा गया है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 लिख देते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी इस वाले को हमेशा किस में चेंज करना है। तो कभी भी अगर इस तरह से है फंक्शन कि जैसे दिया गया है इसमें 0 डिग्री तो 0 लिखेंगे, जैसे आपको 3 डिग्री है तो π/6 लिखेंगे, जब आपको 45 डिग्री कभी नजर आएगा तो π/4 लिखेंगे। और ये रेडियन माप है और ये डिग्री माप है। और 60 डिग्री का अगर रेडियन में बात करते हैं तो π/3 होता है, और 90 डिग्री का कभी बात करते हैं तो π/2 हो जाता है। इस तरह से देखिए, ये तो रेडियन माप है, लेकिन अगर यहाँ पर रहता कभी इस तरह के, अगर π/3 रहता तो इसका आंसर हमेशा π/3 रूप में लिखना। अगर कभी प्रश्न में इस तरह से आ जाए, इस तरह से कोई भी आ जाता है तो जो कहते हैं छोड़ते हैं। जैसे कभी आया था, ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है, 1 नंबर का टाइप बताते हैं इसको किस तरह से। जब कभी काइन इनवर्स या काइन इस तरह से लिख दिया जाए यहाँ पर कि π/4, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, π/4। कोनो जरूरी ना है कि ये जो होगा आपका बात करते हैं कि यहाँ पर साइने में होगा, टैन में भी हो सकता है, कॉस में भी हो सकता है, सेक में हो सकता है, कॉसेक में हो सकता है, जिसमें भी होगा। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री से लेकर ये कितना होता है, π/2 90 डिग्री तक। तो 90 डिग्री तक ये क्या होता है, आपस में प्लस में होता है, इसीलिए कभी को किस में लिखे हैं, प्लस में लिखे हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इस वाले में अगर यहाँ पर करते हैं ये पाई हो जाता है और ये 2π/3 हो जाता है और ये 360 होता है, तो 360 को हम 2π लिख सकते हैं। जब यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो यहाँ पर आपको समझाते हैं हम, सबसे अच्छा है कि इस तरफ समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होगा कि सबसे पहले ये एक अक्ष है और आपको ये y अक्ष कहते हैं। तो जब यहाँ पर बात करते हैं, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री π/2 है और ये पाई हो सकता है, और 270 π/, यहाँ पर कितना कर देंगे 2π/3, और आपका ये आ जाएगा 2π 360। जब इस तरफ हम घूम रहे हैं घड़ी के विपरीत दिशा में, तो आपको कर रहे हैं कि इसमें आ जाएगा 2π + थीटा, और इस तरफ घूमेंगे तो कितना होगा π/2 + थीटा, और इधर घूमेंगे तो कितना हो जाएगा π + थीटा, और ये जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा, ये इधर घूम रहे हैं, ये इस साइड में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हमेशा प्लस की तरफ चलेंगे। अब देखिए इधर घूमेंगे तो कितना हो जाएगा 2π/3 + थीटा, लेकिन इधर जाएंगे, ये घड़ी के दिशा में जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2π - थीटा। ये कौन से चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ वाला में। इधर से घूमेंगे तो 2π - थीटा, इस वाले में जाएंगे तो कितना आ जाएगा π - थीटा इस तरह से, और इधर जाएंगे तो कितना होगा π/2 - थीटा। इस तरफ हो जाएगा। अगर घड़ी के दिशा में घूमते हैं तो माइनस, और घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर कभी इस तरह से लिखा है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 की बात करते हैं, तो आपका आंसर कितना होगा यहाँ पर। तो कभी भी ऐसे आ जाता है, अगर सिंगल रूप में आएगा इस तरह से तो आपका वही आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे आंसर देते हैं तो बिल्कुल गलत है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को इसमें तोड़ना होगा, इस रूप में कन्वर्ट करना होता है। तो कैसे करेंगे, तो एक को एक्सप्लेन करना है। साइन इनवर्स जो कहते हैं, और साइन इसको लिखते हैं कि π - π/3 कर देंगे इसको,
का यहाँ पर देखेंगे 3 में 1 चला जाएगा तो 2 पाई बच जाएगा। तो पाई 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस में होता है बताइए? तो द्वितीय वाला में होगा, और द्वितीय वाले में साइन और कोस का होते हैं प्लस में। तो 180 माइनस थीटा का होता है, यानी कि साइन थीटा होता है। थीटा का मान कितना है? पाई बाई 3, और इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? पाई बाई 3। और यही आपका क्या कहलाएगा? आंसर। ठीक है, कि साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 2 और बराबर क्या होगा? और यहाँ पर लिखते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 2 और tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 2, और इसका जवाब खुद दीजिए अभी का cos इनवर्स या cos 3 पाई बाई 2 अगर इस तरफ दे दें, और फेक इनवर्स फेक 3 पाई बाई 2 और बराबर क्या होगा? और cos इनवर्स cos 3 पाई बाई 2। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर देने के लिए हम बात करते हैं, इसको बनाते हैं हम एक ही बार में। आप बताइए कि इसको लिख सकते हैं का कि साइन इनवर्स साइन इस वाले को पाई प्लस पाई बाई 2। आप बात को समझिए कि साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस में? तृतीय चतुर्थांश में। कौन में? तृतीय वाला में। और तृतीय वाला में tan और cos आपस में क्या होते हैं? प्लस में। अब बाकी कब का होगा? माइनस में। तो 180 प्लस थीटा का होता है 180 प्लस थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा में कितना होगा? पाई बाई 2, पाई बाई 2। तो इसका आंसर कितना होगा? माइनस में होगा। क्योंकि tan और cos आपस में क्या होते हैं? ये प्लस में होगा, अब बाकी कब का होगा? ऋणात्मक होगा। इसीलिए इसका आंसर कितना? पाई बाई 2, पाई बाई 2, और इसका भी आंसर कितना होगा? पाई बाई 2, और इसका भी आंसर पाई बाई 2, और इसका भी आंसर कितना होगा? पाई बाई 2 होगा। ये तो माइनस में होता है, लेकिन बाकी कब किस में होता है? दो प्लस में। tan cos प्लस में, बाकी कब माइनस में होता है। कभी इस तरह से लिख दिया जाए, ये क्या दिया गया है? जा साइन इनवर्स पे, और यहाँ पर साइन जो क्वेश्चन आपको बनवाए थे उसी तरह से इसको लिख सकते हैं का कि साइन इनवर्स या साइन कितना है? तो इसको लिख सकते हैं कि पाई माइनस पाई बाई 3। तो आप ध्यान दीजिएगा कि साइन 180 माइनस अगर बात करते हैं तो द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा, और द्वितीय में जाने के लिए इसको क्या करते हैं? तो साइन प्लस में होता है, तो इसीलिए आंसर कितना होता है? पाई बाई 3। और आप कहेंगे हेजा यहाँ पर भी tan इनवर्स tan इसको लिख सकते हैं कि पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4। ये भी द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा, और द्वितीय चतुर्थांश में tan होता है माइनस में, इसीलिए आंसर कितना होगा? माइनस में पाई बाई 4। और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। आपको देखते हैं हम कितने नंबर का? 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन में अगर बात करते हैं हम, 18 नंबर क्वेश्चन में tan दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना दिया? साइन इनवर्स 3/5, अब प्लस में cos इनवर्स 3/2 दिया है। इस तरफ दिया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है हाई पे, आपको यहाँ पर बहुत सारे देखिए tan भी दिया है, sin भी दिया है, cos दिया है, सभी को एक ही फॉर्म में बदलते हैं। एक ही फॉर्म का मतलब है जो बाहर में रहता है ना, उसी के हिसाब से अंदर में बदला जाता है। सबको tan में बदल लीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, इस वाले को परिवर्तन सूत्र लगाएंगे, चेंजिंग फार्मूला, चेंजिंग रूल लगाएंगे यहाँ पर। तो चेंजिंग रूल लगाएंगे साइन में, तो कितना होगा? साइन इनवर्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? इस तरह के एंगल ले लेंगे यहाँ पर, और ए बी के त्रिभुज कर देंगे। तो आप जानते हैं कि लंब बाका में कौन होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/5। यहाँ पर 3 में यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि 25 में से 9 चला जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो इसमें tan का वैल्यू जो आएगा tan इनवर्स का कितना आ जाएगा? तो tan इनवर्स आ जाएगा कितना? तो 3/4। तो आप यहाँ पर हल कर सकते हैं, tan या tan इनवर्स 3/4, इसको बदल दिए tan के रूप में,
प्लस में इसको भी tan के रूप में बदल दीजिए, इसको tan के रूप में बदल देंगे तो tan लिखेंगे तो cos के विपरीत क्या होता है tan, 2/3। आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है कि tan तो tan है और इसके लिए tan इनवर्स 1 का प्लस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 1 का प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस y और 1 माइनस xy, इस तरह का कोई फॉर्मूला होता है। और इसी तरह से क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं तो x का वैल्यू कितना है 3/4 और प्लस में y का वैल्यू 2/3, 1 माइनस 3/4 और गुणे में 2/3 हो जाएगा। इस तरह से इसे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, तो हम इसे हल करके दिखा देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा कितना, तो 9 और ये हो जाएगा 8, 9 8 17, 17/12 और नीचे में कितना हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर लिख दें tan या tan इनवर्स, यहाँ पर 9 यहाँ पर 8, 9 8 17, 17/12 नीचे में कितना हो गया, तो 2 में पे 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, तो ये 2 कितना हो जाएगा 6। तो आपका आंसर कितना हो गया, तो ये हो गया 17/6 और यही क्या कराएगा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/6। इस तरह के आंसर कर देंगे। आज अगर इसमें बात करते हैं इस वाले में, वैसा ही है क्वेश्चन जैसे ये है, तो ये किसमें चतुर्थांश में होगा, तृतीय वाले में होगा। तो तृतीय वाले में अगर देखते हैं तो इस वाले को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई प्लस कितना हो जाएगा π/4। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कि 4 गो एगो 5 गो हो जाएगा। तो ये प्लस में जब होता है तो किसमें होता है, तृतीय वाले में साइन कॉस tan और cos प्लस में होंगे, अब बाकी कभी किस में होगा माइनस में, तो ये भी माइनस में होता है तो π/4, लेकिन माइनस में होगा। इसका भी आंसर कितना होगा, माइनस में π/4 होगा और इसका आंसर π/4 प्लस में होगा, इसका आंसर π/4 प्लस में होगा, लेकिन इसका आंसर π/4 और इसका भी आंसर कितना होगा π/4 होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हमेशा चतुर्थांश पर ये वैल्यू बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं इधर वाले में, अगर कभी भी यहाँ पर एक बार यहाँ तक लिखिए, उसके बाद हम देखते हैं आगे साइन इनवर्स का, और यहाँ पर साइन जो क्वेश्चन आपको बनवाए थे उसी तरह पे इसको लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स या साइन कितना है, तो इसको लिख सकते हैं कि पाई माइनस π/3। तो आप ध्यान दीजिएगा कि साइन 180 माइनस अगर बात करते हैं तो द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा, और द्वितीय में जाने के लिए इसको क्या करते हैं, तो साइन प्लस में होता है, तो इसलिए आंसर कितना होता है π/3। और आप कहेंगे हेजा, तो यहाँ पर भी tan इनवर्स tan इसको लिख सकते हैं कि पाई माइनस π/4, ये भी द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा, और द्वितीय चतुर्थांश में tan होता है माइनस में, इसलिए आंसर कितना होगा माइनस में π/4। और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। आपको देखते हैं हम कितने नंबर का 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन में अगर बात करते हैं हम, 18 नंबर क्वेश्चन में tan दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना दिया है साइन इनवर्स 3/5 और प्लस में cos इनवर्स 2/3/2 दिया है। इस तरफ दिया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे हेजा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है के आपको यहाँ पर बहुत सारे देखिए tan भी दिया है, sin भी दिया है, cos दिया है, सभी को एक ही फॉर्म में बदलते हैं। एक ही फॉर्म का मतलब है जो बाहर में रहता है ना उसी के हिसाब से अंदर में बदला जाता है। सबको tan में बदल लीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, इस वाले को परिवर्तन सूत्र लगाएंगे, चेंजिंग फार्मूला, चेंजिंग रूल लगाएंगे यहाँ पर। तो चेंजिंग रूल लगाएंगे साइन में तो कितना होगा साइन इनवर्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस तरह के एंगल ले लेंगे यहाँ पर और ए बी के त्रिभुज कर देंगे। तो आप जानते हैं कि लंब बाका में कौन होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/5, यहाँ पर 3 में यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 25 में से 9 चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो इसमें tan का वैल्यू जो आएगा tan इनवर्स का कितना आ जाएगा, तो tan इनवर्स आ जाएगा कितना, तो 3/4। तो आप यहाँ पर हल कर सकते हैं tan
या tan इनवर्स 3/4, इसको बदल दिए tan के रूप में, प्लस में इसको भी tan के रूप में बदल दीजिए, इसको tan के रूप में बदल देंगे तो tan लिखेंगे तो cos के विपरीत क्या होता है tan 2/3। आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स, tan तो tan है और इसके लिए tan इनवर्स 1 का प्लस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 1 का प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई, इस तरह का कोई फॉर्मूला होता है। और इसी तरह से क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, एक्स का वैल्यू कितना है 3/4 और प्लस में y का वैल्यू 2/3, 1 माइनस 3/4 और गुणे में 2/3 हो जाएगा। इस तरह से इसे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, तो हम इधर हल करके दिखा देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा कितना, तो 9 और ये हो जाएगा 8, 9 8 17, 17/12 और नीचे में कितना हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर लिख दें tan या tan इनवर्स, यहाँ पर 9 यहाँ पर 8, 9 8 17, 17/12, नीचे में कितना हो गया, तो 2 में पे 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, तो ये 2 कितना हो जाएगा 6, तो आपका आंसर कितना हो गया, तो ये हो गया 17/6 और यही का कराएगा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/6। इस तरह के आंसर पाएंगे। 2 गो होगा। एक तो तरीका ये है कि पहलका केस में अगर बात करते हैं कि cos इनवर्स cos क्या पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं इसको। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये कौन से चतुर्थांश में चला गया, तो तृतीय वाला में cos का होता है माइनस में, तो इसका आंसर कितना होगा π/6, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन को जांच करने के लिए इसका दूसरा बात करते हैं करके, तो क्या इसको cos इनवर्स क्या cos, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 पाई माइनस 5π/6। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, 6 दूनी 12 और 12 में अगर 5 चला जाएगा तो 7 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस 360 माइनस थीटा, 360 माइनस चौथा वाला में, और चौथा वाला में cos का होता है प्लस में, तो इसका आंसर कितना होता है कि 5π/6। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर 5π/6 होगा। और अगर कभी माइनस में दिया रहता तो ये वाला आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो दोनों सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से वो सही है। अब बात करते हैं ये 20 नंबर क्वेश्चन के। आप ध्यान दीजिएगा, ये साइन तो साइन है, लेकिन यहाँ पर π/3 दिया है माइनस। आप बताइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि ये कितना डिग्री का वैल्यू है, तो 30 डिग्री का वैल्यू है, और 30 डिग्री में माइनस में है, तो माइनस माइनस किसको क्या कर देगा प्लस, तो π/, कितना होता है तो 6, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है π/6। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो आप बात बताइए कि साइन में कितना हो जाएगा, साइन में यहाँ पर 6 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई और प्लस में पाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो साइन में 3π/6, तो 3π/6, तो यहाँ पर π/2 और π/2 90 होता है, और 90 में मान कितना होता है साइन का 1, साइन 90 का होता है इसका 2.2 का। अगर हम बात करते हैं इस वाले का, तो आप बताइए इसमें tan में √3 का डिग्री का वैल्यू होता है, तो π/, कितना लिखेंगे π/3 माइनस में। अगर cos में माइनस रहता है तो इसको पाई माइनस cos इनवर्स √3 लिखते हैं, तो इस वाले को लिखेंगे π/3, और माइनस में ये कितना होगा पाई, और यहाँ पर माइनस माइनस को खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये भी कितना का वैल्यू है, तो 30 डिग्री का, और 30 डिग्री में कितना होता है π/6। आप एलसीएम में लीजिएगा 6, कुछ नहीं तो इसके भाई में 1 है। यहाँ पर 2 पाई माइनस में बात करते हैं तो 6 पाई हो जाएगा, और प्लस में पाई, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 पाई में 6 पाई खत्म हो जाएगा, तो कितना होगा माइनस में 3π/6, तो कट जाएगा तो कितना होगा माइनस में पाई